नॉन ऑप्टिकली प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ 40 डिग्री, कि एक हमारा जो है ऑप्टिकली प्योर कंपाउंड है, उसका स्पेसिफिक रोटेशन जो है वो 40 डिग्री है। द ऑप्टिकल प्योरिटी ऑफ द सैंपल एग्जिबिट स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्लस का 32 डिग्री। कह रहा है एक हमारा प्योर कंपाउंड था, बिल्कुल प्योर, तो उसका जो स्पेसिफिक रोटेशन था वो 40 डिग्री था। हमने क्या काम करा, उसमें उसका इनैंसोमर मिला दिया, मतलब मिक्स कर दिया उस कंपाउंड को, तो उसका जो मिक्सचर है अब उसकी जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो बचा हमारा कितना, प्लस का 32 डिग्री। तो पूछा कि ऑप्टिकल प्योर कंपाउंड बताना है इसमें, कि इसमें कितने परसेंट जो है हमारा ऑप्टिकल प्योर, मतलब इनैंसियोमर एक्सेस। आपको क्या बताना है, इनैंसियोमर एक्सेस बताना है, कितना इनैंसियोमर एक्सेस है। अच्छा, ऑप्टिकल प्योरिटी कहीं आपको ये लिखा हुआ मिल जाए ऑप्टिकल प्योरिटी, तो इसका मतलब क्या है, क्या बताना है आपको, इनैंसियोमर एक्सेस इसका बताना है। कैसे निकालते हैं भाई, एक बार कमेंट करके मुझे बता दीजिए सभी लोग, कैसे निकालते हैं इनैंसियोमर एक्सेस। 80% आंसर भी हो गया, क्या बात है, चीते की चाल। तो इनैंसियोमर एक्सेस इज इक्वल टू क्या होता है, कि जो हमारा स्पेसिफिक रोटेशन किसका है, मिक्सचर का, स्पेसिफिक रोटेशन प्योर का, स्पेसिफिक रोटेशन किसका, प्योर का, अपॉन स्पेसिफिक रोटेशन किसका, मिक्सचर का, स्पेसिफिक रोटेशन किसका, मिक्सचर का। सॉरी उल्टा लिख दिया यार, उल्टा लिख दिया। स्पेसिफिक रोटेशन मिक्सचर का, और यहां क्या करते हैं, स्पेसिफिक रोटेशन किसका लिखते हैं, प्योर का, इंटू 100। ये इसका फॉर्मूला होता है किसका, इनैंसियोमर एक्सेस का। बस आपको डायरेक्ट ये सिंपल इसमें फॉर्मूला लगाना था, तो फॉर्मूला लगाएंगे तो भाई क्या आंसर आएगा, एक ने तो बता भी दिया। तो हम क्या निकाल रहे हैं, इनैंसियोमर एक्सेस निकाल रहे, इज इक्वल टू मिक्सचर का कितना दे रखा है, प्लस का 32 डिग्री, तो 32 लिख लिया, और जो है प्योर का कितना ले रखा है 40 डिग्री, तो 40 लिख लिया, प्लस का ही है ये भी, और इंटू 100, तो गुण इससे कर दो, कितना आ जाएगा इनैंसियोमर एक्सेस, इनैंसियोमर एक्सेस आ गया आपका 80%, 80 इनैंसियोमर एक्सेस आया आपका 80। तो इसका मतलब कितना जो हमारा था प्लस वाला कंपाउंड, मतलब जो इन्हें प्लस 40 शो कर रहा था हमारा, वो कितने परसेंट है, कितने परसेंट एक्सेस में है, तो 80% एक्सेस में है। तो इनैंसियोमर एक्सेस कितना है इसका, 80%। देखता हूं कितने लोगों ने इसका आंसर ठीक दिया, सबने डी आंसर दिया है। मेजर माइनर, चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये आपका कंपाउंड दे रखा है, कोई कंपाउंड दे रखा है ए नहीं, ए और बी दे रखे हैं, तो सी मान लेता हूं, कोई कंपाउंड आपका ये सी दे रखा है। इस कंपाउंड की हमने रिएक्शन कराई जो है HgO एसीटेट का ट्वाइस और H2O, फिर इसका जो है हमने क्या करा, NaBH से रिडक्शन करा, किसकी, बेस की प्रेजेंस में। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। तो इस वाले प्रोसेस को क्या कहते हैं, सबसे पहले क्या हुआ, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, और ये क्या है हमारा, ये क्या होता है, डीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। और दूसरी तरफ हमने इसी कंपाउंड की रिएक्शन करी कि BH3 की प्रेजेंस में, और जो है रिडक्शन करता है BH3 H2O2 और OH माइनस की प्रेजेंस में। तो पूछा है कि आपका ए क्या बनेगा, बी क्या बनेगा, इसमें आपको आंसर देना है। तो भाई ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन कैसे होता है, एक मैं जो है नए पेज पे जो है आपको समझा देता हूं, ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन किस प्रकार से होता है। तो देखिएगा जरा ध्यान से, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन की मैं बात कर रहा हूं, तो सबसे पहले लिख देता हूं ऑक्सीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन में क्या होता है, कोई भी हमारी एल्कीन, तो एल्कीन में ले लेता हूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसकी जो है मरकरी एसीटेट से हम जो है रिएक्शन कराएंगे, किससे, HgOAC का ट्वाइस, तो OAC को मैं ऐसे लिखता हूं OAC, और इधर लिख लेता हूं OAC, एसीटेट है हमारा ये ग्रुप, ठीक। तो होगा क्या, ये जो आपके डबल बॉन्ड है इसका अटैक होगा इस पे Hg पे, और एक OAC हमारा हो जाएगा ये ग्रुप बाहर। तो आपके पास कंपाउंड कुछ इस तरह का बनेगा, किस तरह का, CH3 CH, और ये हो जाएगा आपका CH2, और यहां आ जाएगा आपका Hg प्लस, और इससे लगा हुआ है आपका क्या, OAC आपका लगा हुआ है, इतनी बात। अब इसमें हम क्या डालते हैं, इसके बाद इसमें हम डालते हैं वाटर H2O, इसमें डालते हैं हम H2O, हमने डाला H2O। H2O क्या काम करता है, अब देखिए पॉजिटिव चार्ज है, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा रहे, किधर कराएंगे, मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड, तो इसका अटैक कराए मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड मतलब इस कार्बन पर, ठीक। ये वाला बॉन्ड हो गया हमारा ओपन,
ये बॉन्ड हो गया हमारा ओपन। तो आपके पास कंपाउंड कुछ इस तरह का बन के आया कि CH3 CH और इससे आपका क्या लग गया, इससे आपका लग गया OH और ये क्या हुआ आपका CH2 और इससे क्या लगा हुआ है HgOAC, ये बना। तो इस प्रोसेस को कहते हैं क्या हम, ऑक्सीमर्क्यूरेशन। इसके बाद क्या होता है इसका, डीमर्क्यूरेशन। डीमर्क्यूरेशन में आपका क्या होता है कि इसकी रिएक्शन यहां से आगे कर रहा हूं। ऑक्सीमर्क्यूरेशन इतने तक ही था, ऑक्सीमर्क्यूरेशन बस इतने तक ही था। डीमर्क्यूरेशन इसके बाद कर रहा हूं। इसके बाद क्या होता है, इसका हम रिडक्शन कर देते हैं किससे, NaBH4 और जो है OH, मतलब बेसिक कंडीशन में इसका रिडक्शन करते हैं। तो H माइनस कहां अटैक करता है आपका, इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा, ये बाहर हो जाएगा। मतलब टोटल जो डीमर्क्यूरेशन के बाद हमारा प्रोडक्ट बनेगा CH3 CHOH और ये आ जाएगा हमारा CH3। मतलब जो आपका OH एल्कोहल बन रहा है वो किधर बन रहा है आपका, मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड। तो ये तो होता है हमारा ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। अच्छा, सेम कंपाउंड की अगर मैं रिएक्शन कराता हूं, सेम कंपाउंड लेता हूं, ठीक है, सेम कंपाउंड ले रहा हूं मैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसकी रिएक्शन कराई किससे मैंने, BH3 से। तो हाइड्रोजन मैं ऐसे लिख देता हूं BH2, ठीक। अच्छा, इससे रिएक्शन कराई तो इसमें हम क्या देखते हैं, ये क्या है, डेल्टा निगेटिव, ये क्या है, डेल्टा पॉजिटिव। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाइड्रोजन की ज्यादा है बोरोन से, तो इसे मैंने लिखा है डेल्टा निगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, ठीक। अच्छा, मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार जो है ये पॉजिटिव चार्ज हमारा किधर अटैक करता है, इधर, मतलब लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड। तो अगर इसमें मैं करूं तो हाइड्रोजन यहां करेगा और ये BH2 और ये जो है बॉन्ड ऐसा फॉर्मेशन होगा और ये बॉन्ड जो है ब्रेकिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आपके सामने जो कंडीशन आएगी कुछ इस तरह से आएगी, CH3 CH2 और ये आ जाएगा आपका CH2 और इससे जो है हमारा क्या लग जाएगा, इससे लग जाएगा हमारे BH2, इससे इस वाले CH2 से लग गया हमारा BH2। फिर दो हाइड्रोजन बने, बचे दोनों हाइड्रोजन जो है 2 मोल इससे रिएक्शन करेंगे, 2 मोल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 से 2 मोल इससे रिएक्शन करेंगे। तो आपके सामने कंडीशन कुछ इस तरह की आएगी कि CH3 CH2 CH2 का इसका थ्राइस और B, मतलब तीनों हाइड्रोजन की जगह क्या लग गया हमारा, ये वाला आके ग्रुप लग गया, ठीक। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद जो इसकी रिएक्शन होगी वो H2O2 और OH माइनस की प्रेजेंस में होगी। H2O2 किस प्रकार से इस पर रिएक्शन करता है, अगर हम इन दोनों को डाल लें तो ये क्या काम करेगा, देखिए यहां ध्यान से, OH, ये बेस है, बेस क्या काम करेगा, ऐसा हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेगा। तो हाइड्रोजन एक्सेप्ट करा दिया, यहाँ कैसा चार्ज, निगेटिव चार्ज। इस निगेटिव चार्ज का अटैक होगा इस बोरोन पे। तो कुछ इस तरह से आपके सामने कंडीशन आएगी, CH3 CH2 CH3 और जो है इसका थ्राइस और ये लग जाएगा B निगेटिव OH। इस तरह से आपके O और ये OH, कुछ इस तरह से आपके सामने कंडीशन आएगी। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद यहां से एक ग्रुप, पूरा एक ग्रुप जो है माइग्रेट करेगा किधर, इस वाले ऑक्सीजन पे, और ये हो जाएगा हमारा OH यहां से बाहर। क्या बनेगा आपका, CH3 CH2, ये CH2 का ट्वाइस और यहां बचेगा आपका बोरोन और इससे एक तरफ लग जाएगा O CH2 CH2 CH3। फिर सेम 2 बार और रिएक्शन होगी और लास्ट में जो है रिडक्शन करने पे जो है ये हमारा बोरोन निकल जाएगा। मतलब आपका जो OH बनेगा वो कहां बनेगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड। तो आपको इस रिएक्शन में सेम यही चीज बतानी थी। अब देख लो इसका आंसर, अगर हम इसकी रिएक्शन करें तो ए वाला कौन सा बनेगा, मतलब मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड OH लगेगा। तो ए वाला कौन सा होगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड, मतलब ये लगा रखा। बी वाला कौन सा बनेगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड, मतलब कहां बना रखा, ये वाला बना रखा। तो आंसर इसका सी वाला हो जाएगा। इसका आंसर जो है वो सी वाला हो जाएगा। अच्छा, सब लोग जो है डीसी में कंफ्यूज है क्योंकि ये थोड़ा सा, मतलब इसमें ए भी नहीं दे रखा कि ये ए है या बी। तो आप जो है रेस्पेक्टिवली चल सकते हो, मतलब ए पहले और बी बाद में, तो रेस्पेक्टिवली आप जो है इसका आंसर सी लगा सकते हो। तो बोलिए इतनी बात समझ में आई। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रेड्यूस टोलन रिएजेंट्स। टोलन रिएजेंट्स कैसा देता है, सिल्वर मिरर टेस्ट, टोलन रिएजेंट। तो देखिए टोलन रिएजेंट की कहानी भी बड़ी बढ़िया है। टोलन रिएजेंट की बात करते हैं थोड़ी सी पहले, फिर जो है हम ये क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए भाई, टोलन रिएजेंट की बात कर रहा हूं। देखो टोलन रिएजेंट जो हमारा होता है, टोलन रिएजेंट बेसिकली कहां यूज होता है आपका, तो टोलन रिएजेंट हम पता करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन का डिफरेंशिएट करने में। क्यों करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन का डिफरेंशिएट करने में, ये जो हमारा टोलन रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, ये होते हैं माइल्ड
जैसा भी था ना वो माइल्ड पीडी वाले को कर दिया था, ऐसी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं ये कि जो हमारे एल्डिहाइड हैं इन्हें तो रेड्यूस, इन्हें तो ऑक्सीडाइज कर देंगे, बट जो हमारे कीटोन है उन्हें ऑक्सीडाइज नहीं करते हैं। होता क्या है हमारा अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट हमारा एक सॉल्यूशन होता है जिसकी जो है हम रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, कि हम किसी भी जो है एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। एग्जांपल लिखता हूं CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसकी रिएक्शन किससे करा रहा हूं कि ये जो है 3 मोल मैंने लिया है AgNH3 ट्वाइस प्लस प्लस 3OH माइनस की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा हमारा सिल्वर जो है वो रेड्यूस हो जाएगा, ये क्या आएगा सिल्वर मिरर, सिल्वर मिरर, ये बनेगा हमारा सिल्वर मिरर। तब टेस्ट ट्यूब में करते हैं ना तो टेस्ट ट्यूब के चारों तरफ जो है वो मिरर बन जाता है, सिल्वर मिरर, ठीक है। तो ये आया, दूसरे साथ इसका जो है क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, और यहाँ जो है या H आप लगा सकते हो डायरेक्ट, या जो है Ag लगा सकते हो, ये हुआ हमारा, ठीक। तो क्या काम करा ये, इसका क्या काम कर दिया, ऑक्सीडेशन कर दिया। अच्छा इसकी जगह सेम होता क्या हमारा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, अगर इससे रिएक्शन कराते तो रिएक्शन ही नहीं देता, हमारा सिल्वर मिरर ही नहीं बनता। तो क्या कर रहा है, किस किस में डिफरेंशिएट कर रहा है ये आपका एल्डिहाइड और कीटोन में, इतनी बात। अच्छा एक चीज और, क्या कोई कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा ऐसा है कि CH3 C डबल OH, क्या ये जो है सिल्वर मिरर टेस्ट दे सकता है, ये सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देता है, ये सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देगा। बट एक कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा जिसे हम कहते हैं फॉर्मिक एसिड, जिसे हम कहते हैं फॉर्मिक एसिड, वो हमारा जो है वो टोलन टेस्ट दे देता है, सिल्वर मिरर टेस्ट पॉजिटिव देता है। क्यों देता है, क्योंकि ये ऑक्साइड, ये जो है इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है CO2, इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है CO2 में, ठीक है, CO2 प्लस CO में इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, और इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है, तो ये देगा ये नहीं देगा, ये वाला जो है देगा। अच्छा अब एक क्वेश्चन हो रहा है, क्वेश्चन क्या है, क्या कभी जो है हमारे कीटोन कंपाउंड भी जो है वो सिल्वर मिरर टेस्ट दे सकते हैं? कीटोन की बात कर रहा हूं, किसकी, कीटोन की, कीटोन की बात कर रहा हूं। कीटोन क्या होते हैं आपके, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, क्या ये कीटोन हमारा सिल्वर मिरर टेस्ट दे सकता है? आपका आंसर होगा नहीं। बट क्या कोई कंडीशन है जब ये हमारा सिल्वर मिरर टेस्ट दे सकता है? तो आंसर है हाँ। कंडीशन क्या है, जब जो हमारे कीटोन के, जब हमारे कीटो ग्रुप के अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हो। क्या ग्रुप लगा हो आपका? हाइड्रोक्सी ग्रुप, OH ग्रुप, किसकी, कीटो पोजीशन की, कीटो की अल्फा पोजीशन पे। ये कैसी है? अल्फा पोजीशन। जब इस पे कोई हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हो तो तब वो हमारा टोलन टेस्ट दे देता है। क्यों देता है अगर टोलन टेस्ट, अगर ये हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ होता है? तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, क्या बताना चाह रहा हूं मैं। तो देखिए भाई क्यों देता है, रीजन क्या है भाई। अगर हमारा जो है ये टोलन रिएजेंट, TR मैंने लिखा है टोलन रिएजेंट, टोलन रिएजेंट हमारा कब सिल्वर मिरर बनाता है? जब जो है हमारा कंपाउंड क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए, ये हमारा क्या हो जाए, रेड्यूस हो जाए हमारा सिल्वर, तभी तो हमारा सिल्वर मिरर टेस्ट कहते हैं पॉजिटिव है। तो इस वाले केस में क्या होगा, अगर इससे रिएक्शन करेंगे तो जो ये हाइड्रोक्सी ग्रुप आप देख रहे हो ना, इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन कैसे होगा आपका, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये भी C डबल बॉन्ड O और ये बन जाएगा आपका CH3। क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसने करा? टोलन रिएजेंट ने। तो टोलन रिएजेंट ने जो है करा, तो वो किसमें क्या हुआ होगा, उसका रिडक्शन, Ag का रिडक्शन हुआ होगा। अब Ag का रिडक्शन हुआ तो क्या बन गया, सिल्वर मिरर बन गया। इसका मतलब कैसा टेस्ट है, कैसा दे रहा है टेस्ट हमारा टोलन टेस्ट, पॉजिटिव दे रहा है। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है जितनी मैंने बताई। एक तो ये हाइड्रोक्सी वाली, दूसरा HCOOH वाला, और तीसरा एल्डिहाइड और कीटोन वाली बात ध्यान रखनी है। अच्छा ये था हमारा टोलन टेस्ट। अच्छा एक टेस्ट इसके साथ साथ हम और पढ़ते हैं, FEHLING, फेलिंग टेस्ट। स्पेलिंग शायद मिस्टेक हो सकती है, आप एक बार देख लेना। FEHLING, फेलिंग टेस्ट, ठीक है, स्पेलिंग भी सही है। फेलिंग टेस्ट हमारा क्या होता है? तो फेलिंग टेस्ट भी सेम है, जो भी बताया कि एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंशिएट कर सकता है, सेम सब कुछ इसके लिए। बट ये होता क्या है, ये हमारा देखो इस टेस्ट में दो सॉल्यूशन हम लेते हैं, एक A और एक B। ए सॉल्यूशन हमारा क्या होता है कि ए सॉल्यूशन होता है एल्केलाइन CuSO4, एल्केलाइन CuSO4, एल्केलाइन CuSO4, एल्केलाइन CuSO4, मतलब कॉपर सल्फेट को बेसिक कंडीशन में लिया है, ठीक है। और दूसरा क्या है हमारा, दो मतलब सॉल्यूशन है ये, एक तो ये और एक बी। बी क्या है,
सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ये दोनों हमारे सॉल्यूशन है, ठीक है। इन्हें हम अगर मिक्स कर दें तो ये हमारे बन जाएंगे फेलिंग सॉल्यूशन। क्या बन जाएगा? फेलिंग सॉल्यूशन। फिर हम उसकी रिएक्शन कराएंगे। तो यहां मुझे ये आपको दो ही बातें बतानी थी जो मैंने आपको बता दी है। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ऑर्गेनिक के लिए कम से कम 2 महीने चाहिए, ऑर्गेनिक के लिए 2 महीने चाहिए। हाँ, फेलिंग वाले में जो है वो ब्लैक कलर आता है, बिल्कुल ठीक बात। अभी एक कमेंट आया है, तो उसमें ब्लैक कलर आता है। चलिए भाई इसे देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट? पहला तो आंख बंद करके कर दो, दूसरा कर दो। अच्छा, यहां आप कंफ्यूज हो सकते हो कि हमने ये वाला तो कभी पढ़ा ही नहीं, ऐसा तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं कि OH लगा हुआ है, जनरली नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, एक्सेप्शनल केस हम पढ़ते हैं। बट उससे पहले आपको थोड़ा सा सोचना है, ये क्या है? अमाइन। ये क्या है? अमाइन। क्या इसका रिडक्शन हो सकता है अमाइन का? सॉरी, क्या इसका ऑक्सीडेशन कर सकता है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट NH2 का ऑक्सीडेशन कर सकता है? कभी भी नहीं कर सकता। तो आप ये वाला आंसर कर दो। अच्छा, इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें जो आप ये देख रहे हो ना NHOH, तो NHOH में जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है ये किस में चेंज हो जाएगा? N डबल बॉन्ड O, N डबल बॉन्ड O में चेंज हो जाएगा। तो ये भी देगा और ये वाला नहीं देगा, ठीक है, ये वाला नहीं देगा। तो यही इसका आंसर है। अच्छा, मैंने आपको बता दिया। कैसे आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो हमारा अमाइन है NH2 तो भाई मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए तभी वो हमारा ऑक्सीडाइज हो सकता है। और NH2 में हम माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हैं, तो हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसलिए वाला जो है मैंने डी आंसर इसका लिखा है। चलिए भाई,